पिछले 3 महीनों में देखें तो मार्केट में लगातार गिरावट हो रही है, जिसकी वजह से मार्केट में लमसम की एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी भी बन गई है। निफ्टी 50 में देखें तो ये ऑल टाइम हाई से लगभग 12% डाउन है। वहीं पर सेम मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स भी लगभग 11-12% ऑल टाइम हाई से डाउन हो चुके हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि इस प्रकार का जो करेक्शन है वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने का बहुत ही बढ़िया टाइम माना जा सकता है। दोस्तों, एसआईपी इन्वेस्टर एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर होता है, लेकिन जब मार्केट में अच्छी गिरावट नजर आए और जो इन्वेस्टर सरप्लस अमाउंट को इन्वेस्ट करे उसे स्मार्ट इन्वेस्टर कहा जाता है। इसी वजह से मार्केट में आपको बेटर प्रॉफिट के लिए थोड़ा स्मार्टली वर्क करना होता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि आपको मार्केट में गिरावट दिखाई दे रही है तो आप पैसा उधार लेकर या लोन लेकर इन्वेस्ट करने लग जाएं। ये एक बहुत ही गलत स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि इक्विटी मार्केट का शॉर्ट टर्म में कोई भी भरोसा नहीं होता कि ये ऊपर की ओर जाएगा या नीचे की ओर। इसलिए आपको ओनली सरप्लस अमाउंट जो कि आपके नियर फ्यूचर में काम नहीं आने वाला है, ओनली उसी को लमसम करने के बारे में सोचना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए 4 डिफरेंट कैटेगरीज से बेस्ट म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा, जिनमें कि अभी के समय अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप कैटेगरी की। इस प्रकार के जो फंड्स होते हैं वो सबसे कम रिस्की होते हैं और मार्केट करेक्शन में थोड़े गिरते भी कम हैं। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए ये फंड बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाते हैं। लार्ज कैप कैटेगरी में मैंने निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड को सिलेक्ट किया है, जहां पर ये दोनों फंड्स ही बहुत ही बढ़िया फंड्स हैं। यदि इन दोनों फंड्स का कंपैरिजन देखें तो निप्पॉन का AUM 35,700 करोड़ रुपीज़ है, वहीं पर आईसीआईसीआई का 63,264 करोड़ रुपीस का AUM हो चुका है। डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो देखें तो निप्पॉन का 0.66% है, वहीं पर आईसीआईसीआई का 0.91% है। तो यहाँ पर आपको निप्पॉन का फंड काफ़ी सस्ता पड़ने वाला है। अल्फा रेशो, जो कि फंड के बेंचमार्क से अधिक बनाए गए रिटर्न्स को इंडिकेट करता है, तो ये निप्पॉन का 6.73% है, वहीं पर आईसीआईसीआई का 3.85% है। बीटा, जो कि फंड की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है, तो ये निप्पॉन का 0.94 है, वहीं पर आईसीआईसीआई का 0.88 है। तो यहाँ पर इन दोनों फंड्स का कैटेगरी एवरेज से लो बीटा है, मतलब कि दोनों फंड कम वॉलेटाइल फंड है। एग्जिट लोड की बात करें तो निप्पॉन में 7 डेज के भीतर पैसा रिडीम करने पर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होता है, वहीं पर आईसीआईसीआई में 1 साल के भीतर एग्जिट करने पर 1% का एग्जिट लोड है। यदि मिनिमम लमसम अमाउंट की बात करें तो दोनों फंड्स में 100 रुपये से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। यदि इनके हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देखें तो निप्पॉन ने लास्ट 10 ईयर्स में 14.25% के रिटर्न्स बनाए हैं, जबकि आईसीआईसीआई ने 13.88% के। लास्ट 5 ईयर्स में निप्पॉन के रिटर्न्स 19.56% है, वहीं पर आईसीआईसीआई के 18.53% है। लास्ट 3 ईयर्स में निप्पॉन के 19.21% है, आईसीआईसीआई के 15.71% है। लास्ट 1 ईयर में निप्पॉन के रिटर्न्स 15.43% है, वहीं पर आईसीआईसीआई के 13.31% है। तो यहाँ पर इन दोनों फंड्स ने लॉन्ग टर्म में अपने बेंचमार्क इंडेक्स से बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहूँगा कि यदि आप कोई म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं या ETF खरीदना चाहते हैं या आप ट्रेड करना चाहते हैं या F&O करना चाहते हैं, ये सभी चीज़ें तभी पॉसिबल है जब आपके पास में एक रिलायबल ब्रोकर हो। इसलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा ब्रोकर जो कि रिलायबल है, फास्ट है, साथ ही एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फायर्स की। अगर क्रेडिबिलिटी की बात करें तो ये एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है और दोस्तों, इसका सबसे पॉपुलर फीचर है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, यानी कि MTF। तो चाहे आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या स्विंग ट्रेडर हो या एक बिगिनर हो या एक प्रो इन्वेस्टर हो, फायर्स का ये MTF फीचर आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए सीधा चलते हैं फायर्स ऐप पर। तो दोस्तों, जैसे ही आप फायर्स ऐप ओपन करेंगे और उसके प्रोडक्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहां पर MTF का फीचर दिखाई देगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फायर्स ऐप में आपको अप टू 4x का लेवरेज मिल जाता है। साथ ही यही नहीं, फायर्स ऐप आपको अप टू 900 स्टॉक्स में मार्जिन ट्रेडिंग की फैसिलिटी ऑफर करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी स्टॉक के सामने लिखा हुआ है कि उसमें आपको कितना लेवरेज मिलेगा। जैसे आप टाटा गोल्ड का एग्जाम्पल देखेंगे तो इसका ये 3.7x है, आइडिया देखेंगे तो इसका 2.3 है। साथ ही यदि हम टाटा गोल्ड पर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हम देख सकते हैं कि इसमें हमें 3.7x की मार्जिन ट्रेडिंग की फैसिलिटी मिल रही है।
तो यदि हम इसका 1 यूनिट बाय करते हैं और इसके 1 यूनिट का प्राइस 7.94 है, लेकिन हमें ओनली 1.99 ही पे करना पड़ेगा, यानी कि इसका 3.7 टाइम्स कंपनी पे करेगी। और दोस्तों इस बेहतरीन फैसिलिटी के लिए फायर्स आपसे ओनली 0.0493% पर डे का इंटरेस्ट चार्ज करती है, जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल है। कहने का मतलब यह है कि आप इस मामूली इंटरेस्ट पर इस स्टॉक को चाहे 1 दिन रख सकते हैं या 1 साल तक। और सिर्फ यही नहीं, फायर्स ऐप आपको अप टू 25 लाख की मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। खास बात यह है, जब भी आप कोई MTF फैसिलिटी यूज करके कोई स्टॉक बाय करते हैं तो वो आपके पोर्टफोलियो में पोजीशंस में जाकर अलग MTF सेक्शन में दिखाई देती है। लेकिन बाकी ब्रोकर्स में क्या होता है कि वो आपको CNC सेक्शन में दिखाई देता है, जिससे कि आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है। साथ ही फायर्स आपकी रिस्क मैनेजमेंट का भी ध्यान रखता है, जिसमें कि वो आपको स्मार्ट एग्जिट प्रोवाइड करता है। इस फीचर का उपयोग करके आपकी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग जर्नी में रिस्क बहुत कम हो जाता है। और दोस्तों अगर बात करें प्राइसिंग की, तो फायर्स की प्राइसिंग बहुत ही लो कॉस्ट और ट्रांसपेरेंट है। आपको म्यूचुअल फंड और IPO में 0 चार्जेस लगते हैं और बाकी सभी सेगमेंट्स में आपको 20 रुपीज़ का चार्ज लगता है। साथ ही फायर्स आपको लोएस्ट चार्जेज और ग्रेट सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसमें कि आपको 0 चेक बाउंस चार्जेज, 0 अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, 0 डीमैटेरियलाइजेशन चार्जेस और 0 पेमेंट गेटवे चार्जेस की फैसिलिटी मिल जाती है। दोस्तों यदि आप भी फायर्स के साथ में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप इसमें ओनली 5 मिनट्स में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यदि आप भी फायर्स की फैमिली में शामिल होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर इसे चेकआउट जरूर करें। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स की। अभी के समय फ्लेक्सी कैप फंड्स भी बहुत ही अच्छी गिरावट के साथ में अवेलेबल है। साथ ही फ्लेक्सी कैप फंड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए बहुत ही बढ़िया माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर फंड मैनेजर्स के ऊपर स्टॉक सिलेक्शन को लेकर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। सो यहाँ पर बेटर रिटर्न्स मिलने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में मैंने 3 फंड्स को सिलेक्ट किया है, जिसमें कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जेम फ्लेक्सी कैप फंड और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड शामिल है। पराग पारिक का AUM देखें तो ये 87,539 करोड़ रुपीज़ है, जेम का 5,838 करोड़ रुपीज़, वहीं पर HDFC का 66,344 करोड़ रुपीज़ का AUM है। डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो देखें तो पराग पारिक का ये 0.63% है, जेम का 0.55% है, वहीं पर HDFC का 0.79% है। अल्फा की बात करें तो पराग पारिक का ये 4.04% है, जेएम का 11.05% है, वहीं पर HDFC का 9.13% है। तो यहाँ पर जेएम और HDFC के फंड काफ़ी अच्छा अल्फा जनरेट करके दे रहे हैं। बीटा की बात करें तो पराग पारिक का ये 0.71 है, जेएम का 0.92 है, वहीं पर HDFC का 0.86 है। तो यहाँ पर जो पराग पारिक का फंड है वो कैटेगरी का लोएस्ट वॉलेटाइल फंड है। एग्जिट लोड को देखें तो पराग पारिक में 2 साल से पहले पैसा निकालने पर एग्जिट लोड लगता है, वहीं पर जेएम में 30 डेज के भीतर पैसा निकालने पर 1% का एग्जिट लोड है, वहीं पर HDFC में ये लिमिट 365 दिनों की है। आप पराग पारिक और जेएम में 1,000 रुपये से लमसम कर सकते हैं, वहीं पर HDFC फ्लेक्सी कैप में 100 रुपये से लमसम किया जा सकता है। साथ ही यदि इन तीनों फंड्स का PE देखें तो पराग पारिक का करंट PE 19.10 है, जेएम का 27.81 है, वहीं पर HDFC का 24.57 है। तो यहाँ पर इन तीनों फंड्स में पराग पारिक का फंड अभी के समय सबसे सस्ते वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है। यदि इन तीनों फंड्स के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो पराग पारिक ने लास्ट 10 ईयर्स में 18.01% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 24.79%, लास्ट 3 ईयर्स में 16.99%, वहीं पर लास्ट 1 ईयर में 20.96% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। जेएम की बात करें तो इसने लास्ट 10 ईयर्स में 17.54%, लास्ट 5 ईयर्स में 24.31%, लास्ट 3 ईयर्स में 24.47%, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में 26.52% के रिटर्न्स बनाए हैं। HDFC फ्लेक्सी कैप ने 14.95% के रिटर्न्स लास्ट 10 ईयर्स में बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 22.74%, लास्ट 3 ईयर्स में 21.79%, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में 20.09% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं मिड कैप फंड्स की। मिड कैप फंड्स ने पिछले 10 सालों में बहुत ही शानदार रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इसी वजह से मिड कैप फंड्स भी लमसम करने के लिए बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाते हैं। साथ ही इस प्रकार के फंड्स में थोड़ा वैल्यूएशन का इशू जरूर रहता है, सो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना ही बढ़िया माना जाता है। दोस्तों मिड कैप फंड्स में भी मैंने 3 फंड्स को सेलेक्ट किया है,
जिसमें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इडलविस मिड कैप फंड और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड शामिल है। मोतीलाल का AUM 26,421 करोड़ रुपीज़ है, इडलविस का 8,666 करोड़ रुपीज़, वहीं पर HDFC का 77,967 करोड़ रुपीज़ का AUM हो चुका है। डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो देखें तो मोतीलाल का 0.65% है, इडलविस का 0.39% है, वहीं पर HDFC का 0.76% है। तो यहाँ पर आपको इडलविस का फंड सबसे सस्ता पड़ेगा। एग्जिट लोड को देखें तो मोतीलाल में 1 साल के अंदर 1% का एग्जिट लोड है, इडलविस में 90 दिन के भीतर पैसा निकालने पर 1% का एग्जिट लोड है, वहीं HDFC में भी 1 साल के भीतर 1% का एग्जिट लोड है। अल्फा को देखें तो ये मोतीलाल का 13.18 है, इडलविस का 4.68% है, वहीं पर HDFC का 6.41% है। यहाँ पर मोतीलाल का अल्फा कैटेगरी का सबसे बेस्ट अल्फा है, यानी कि ये फंड सबसे बेस्ट रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। बीटा की बात करें तो मोतीलाल का ये 0.83 है, इडलविस का 0.90 है, वहीं पर HDFC का 0.86 है। PE रेशियो की बात करें तो मोतीलाल का करंट PE 69.32 है, इडलविस का 39.75 है, वहीं पर HDFC का 25.08 है। तो यहाँ पर करंट वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग HDFC मिड कैप फंड सबसे सस्ता दिखाई दे रहा है। आप मोतीलाल में 500 रुपये से और इडलविस और HDFC दोनों में 100 रुपये से लमसम स्टार्ट कर सकते हैं। यदि इन फंड्स के हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देखें तो मोतीलाल ने लास्ट 10 ईयर्स में 20.19% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 31.03%, लास्ट 3 ईयर्स में 30.84%, वहीं पर लास्ट 1 ईयर में 38.41% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इडलविस ने लास्ट 10 ईयर्स में 19.31%, लास्ट 5 ईयर्स में 29.53%, लास्ट 3 ईयर्स में 24.48%, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में 30.94% के रिटर्न्स बनाए हैं। HDFC की बात करें तो इसने लास्ट 10 ईयर्स में 18.13%, लास्ट 5 ईयर्स में 27.43%, लास्ट 3 ईयर्स में 25.04%, वहीं पर लास्ट 1 ईयर में 19.85% के रिटर्न्स बनाए हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं स्मॉल कैप फंड्स की। यदि प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो स्मॉल कैप इंडेक्स भी अपने लास्ट 10 ईयर्स के एवरेज PE पर ही ट्रेड कर रहा है, सो यहाँ पर भी गिरावट में लमसम के बारे में सोचा जा सकता है। स्मॉल कैप कैटेगरी में भी मैंने 3 फंड्स को चुना है, जिसमें कि बंधन स्मॉल कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड शामिल है। ये तीनों फंड अलग अलग स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, जिनका डिटेल रिव्यू आप चैनल की प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। यदि इनका लेटेस्ट AUM देखें तो बंधन का 9,692 करोड़ रुपीज़ है, एक्सिस का 24,758 करोड़ रुपीज़, वहीं पर मोतीलाल का 4,084 करोड़ रुपीज़ का AUM है। डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये बंधन का 0.40% है, एक्सिस का 0.56% है, वहीं पर मोतीलाल का 0.41% है। एग्जिट लोड को देखें तो इन तीनों फंड्स में ही 1 साल के अंदर पैसा रिडीम करने पर आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अल्फा को देखें तो बंधन का ये 7.17% है, एक्सिस का 3.81% है। यहाँ पर मोतीलाल के रिस्क रेशियोज अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये फंड ओनली 1 साल पुराना फंड है। बीटा को देखें तो बंधन का ये 0.90 है, वहीं पर एक्सिस का 0.66 है। एक्सिस का जो बीटा है वो कैटेगरी का बेस्ट बीटा है, यानी कि ये फंड कैटेगरी का सबसे लोएस्ट वोलेटाइल फंड है। अगर करंट PE की बात करें तो बंधन का PE 20.56 है, एक्सिस का 35.80 है, वहीं पर मोतीलाल का 44.63 है। तो यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप फंड का PE काफ़ी सस्ता दिखाई दे रहा है। आप बंधन में 1,000 रुपये से, एक्सिस में 100 रुपये से और मोतीलाल में 500 रुपये से लमसम इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अगर इन तीनों फंड्स के हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देखें तो बंधन स्मॉल कैप फंड को लॉन्च हुए 3 साल का समय हुआ है, जहां पर इसने 26.55% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 1 ईयर में 29.15% के। वहीं पर एक्सिस स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसने लास्ट 10 ईयर्स में 19.40% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 26.08% के, लास्ट 3 ईयर्स में 18.41%, वहीं पर लास्ट 1 ईयर में 16.81% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो ये फंड ओनली 1 साल पुराना फंड है, जहां पर इसने 35.93% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जहां पर इसकी रैंक फर्स्ट रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही फायर्स के साथ में डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।